हमारे आज के प्रैक्टिकल उद्देश्य है डीसी सीरीज मोटर के कनेक्ट टर्मिनल की पहचान करना तथा उसके कनेक्शन 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके उसे चलाना है। उसी प्रकार सर्वप्रथम उद्देश्य के अनुसार हम डीसी सीरीज मोटर के टर्मिनल की पहचान करते हैं। पहचान करने पर मिलता है कि डीसी सीरीज मोटर है इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल आर्मेचर के होते हैं तथा 2 सीरीज फील्ड के होते हैं। तो जब सीरीज बोर्ड से इसको टेस्टिंग करेंगे तो जब आर्मेचर के दोनों टर्मिनलों पर हम लगाएंगे तो लैंप प्रकाशित होगा, प्रकाशित, और सीरीज के दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे तो लैंप प्रकाशित होगा। क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने के कारण उसकी लैंप जो प्रकाशित होगा वो तेज रोशनी देगा, और सीरीज फील्ड के दोनों टर्मिनलों पर लगाएंगे तो लैंप है जो थोड़ी आर्मेचर से कम रोशनी देगा, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध एक कम से अधिक होता है, यानी आर्मेचर से थोड़ा अधिक होता है। इसी प्रकार हम आपको टेस्टिंग करके बता दें किस प्रकार आर्मेचर की करते हैं, किस प्रकार सीरीज फील्ड की करते हैं। जैसा कि आपने देखा लैंप प्रकाशित हो रहा है। अभी दूसरे फील्ड को चेक करके बताते हैं आपको। अब इन दोनों के बीच अंतर देखें तो पहले वाले में लगाया था तो लैंप थोड़ा अधिक प्रकाशित हो रहा था, आपकी बात इसमें उसे थोड़ा कम प्रकाशित हो रहा है, यानी इसी प्रकार की। अब ये जो जिसमें लैंप तेज प्रकाशित हो रहा था वो दोनों टर्मिनल है आर्मेचर के, और जिसमें लैंप थोड़ा कम प्रकाशित हो रहा है वो दोनों टर्मिनल है सीरीज फील्ड के। अब उसी प्रकार हम यहाँ टर्मिनलों में कनेक्शन करने हैं आर्मेचर के सीरीज, आर्मेचर के तो सीरीज फील्ड और आर्मेचर की सीरीज ग्रे में लगी होती है। उसी प्रकार हम दोनों यहाँ पे टर्मिनलों के कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर है, डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, उसका हम कनेक्शन करने के अंदर इस तरह कनेक्शन कर लिया, किस प्रकार कनेक्शन होने हैं। अब इसी प्रकार दोनों यहाँ पर कनेक्शन सीरीज फील्ड ये दोनों चारों टर्मिनल है, पहले पर कनेक्शन होने के बाद 2 टर्मिनल बाहर आ जाएंगे, दोनों को डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर में कनेक्ट संयोजित कर देंगे। संयोजित करने के बाद ऊपर से 2 वापस टर्मिनल निकाल लेंगे तथा इस प्रकार एमीटर और वोल्टमीटर जोड़ देंगे, इस प्रकार दोनों में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद आगे आईसी की स्विच है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पिच आईसी की स्विच का कनेक्शन किए हुए हैं, और फिर यहाँ से डीसी सप्लाई दी गई है, यानी मोटर यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको डीसी सप्लाई दी गई है, डीसी सप्लाई को यहाँ इसको संयोजित करेंगे, आईसी की स्विच ऑन करेंगे तथा स्टार्टिंग प्रतिरोध को धीरे धीरे एक बार पूरा बढ़ाने के बाद धीरे धीरे पूरा घटाने के बाद डीसी सीरीज मोटर शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार फिर ये लोड बता देगा कितना सीरीज मोटर लोड देगी कितना नहीं है। इस प्रकार हमारे प्रैक्टिकल पूरा होता है। अब ये ऊपर की देखने पर दोनों एक वोल्टमीटर लगा, एक एमीटर लगा है तथा इनके ऊपर एक इंडिकेटर लगा है, तो विद्युत की दर्शाता है कि विद्युत आ रही है नहीं आ रही है। वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर है वो वोल्टेज की उपस्थिति दर्शाता है कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो एम्पीयर मीटर है वो धारा को दर्शाता है कितनी धारा सीरीज मोटर ले रही है। इस प्रकार दोनों के कनेक्शन हो गए। और हमारे सीरीज मोटर का तो उद्देश्य था डीसी सीरीज मोटर के टर्मिनल की पहचान करना, उसका 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके चलाना, इस प्रकार हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया।